जय श्री श्याम आप सभी को। हम भारतीय नारी अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। मुझे कोई ये बताए, क्या पति को परमेश्वर मानने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? क्या हमें परमानंद प्राप्त हो जाता है? तो सवाल ये उठता है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण को पति मानने की क्या ज़रूरत थी? वे तो पहले से ही विवाहित थीं, उनके पति थे। वेदों और शास्त्रों में हमें शरीर ने ही आत्मा कहा है। आत्मा का पति नहीं हो सकता। आत्मा का पति केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। गोपियाँ इस सत्य को जानती थी, इसलिए तो उन्होंने केवल श्री कृष्ण को अपना पति माना। मीराबाई भी श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई। उनकी मुरली साधु तपस्वी की समाधि को भंग कर देती है, तो भला गोपियों पर इसका असर कैसे ना होता? वे जैसी थी, जिस हाल में थी, दौड़ी आई। भगवान बोले, स्वागत है तुम सभी का। फिर कहा, क्यों आई हो? यदि काम से प्रेरित होकर आई हो तो वापस लौट जाओ। कुलीन घर की स्त्रियां आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलती। देखो, तुम्हारी गाय तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें खोज रहे हैं, तुम सभी के पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लौट जाओ। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली कि वे पूरी तरह संसार को छोड़ केवल मुझ में मन लगाया है कि नहीं। गोपियों ने कहा, एक कहानी सुनिए कान्हा। एक पति है, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। एक दिन वह धन कमाने के लिए विदेश जाने लगता है, तो पत्नी रोकर कहती है, हे नाथ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? तब पति अपनी तस्वीर निकाल कर देता है और कहता है, जब तक मैं न लौटूं तुम इसे ही अपना पति मान इसका पूजा ध्यान करना। पत्नी राजी हो जाती है। वह रोज़ अपने पति की पूजा करती है, उसकी आरती उतारती है। एक दिन अचानक उसका पति दरवाजे पर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। उस समय वह स्त्री अपनी पति की पूजा कर उसकी आरती कर रही होती है। एक अजीब धर्म संकट है। यदि वह पूजा छोड़कर जाती है तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण, अब आप ही बताएं, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, जब सजीव रूप में उसका पति दरवाजे पर है तो उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि अब तस्वीर का कोई महत्व नहीं रहा। इस पर गोपियाँ बोली, हम सभी तो यही कर रही हैं। आप हमारे प्राण पति हैं और ये जो पति हैं, शरीर के पति यानी तस्वीर वाले। अब आप ही बताएं, जब आप हमारे सामने हैं तो हम तस्वीर को अपना पति क्यों माने? यह सुनकर भगवान मुस्कुरा देते हैं और तब वे श्री राधा रानी के साथ उन सभी गोपियों संग रास करते हैं। जय श्री श्याम।